अगर आप अपने मोबाइल से ही किताब लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि कैसे आप अपने मोबाइल से किताब लिखेंगे और कैसे सफ़ा को खूबसूरत करेंगे, तो अगर उन वीडियोज़ को देखकर आपने किताब लिखना शुरू कर दिया है और आपने कई सारे सफ़हात लिख भी लिए हैं, तो अब आपको ज़रूरत होगी कि आप अपनी किताब की फ़हरिस्त कैसे तैयार करेंगे। इन्हीं बातों के पेश नज़र इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपने मोबाइल की फ़हरिस्त आप तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही मुफीद वीडियोस हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। फ़हरिस्त तैयार करने से पहले एक बात आप ज़हन नशीं कर लें कि सबसे पहले आपको अपनी किताब की किताबत मुकम्मल करनी होगी, ताकि मज़मून वग़ैरह सफ़ा नंबर के साथ अपनी फ़हरिस्त में लिख सकें। अगर आपने ये सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं, तो फिर अब आपको फ़हरिस्त तैयार करना है। तो इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं, आपको अपने पिक्सल लैब में जाना है। चलिए पिक्सल लैब को मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जिस साइज़ में आपने किताब का सफ़ा रखा है, उसी साइज़ को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो ये है वो साइज़। उसके बाद ये है लिखा हुआ, आपको इसे यहाँ से हटा देना है। फिर उसके बाद आपको किताब का सफ़ा तैयार कर लेना है। अगर आपने पहले से तैयार किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो अब आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले तैयार कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ताकि ज़्यादा देर ना लगे। तो ये देखें, मैंने सफ़ा मुकम्मल कर लिया है। आपको भी अपनी किताब का सफ़ा मुकम्मल कर लेना है। मुकम्मल कर लेने के बाद अब आपको यहाँ फ़हरिस्त तैयार करनी है। इसके लिए आपको सीधा यहाँ शेप पे जाना है, शेप पे टच करें और उसके बाद नीचे आकर इसे ब्लैक कर दें, ब्लैक कर दें और उसके बाद इसे पकड़ के बिल्कुल जितना बारीक आप कर सकते हैं कर दें। उसके बाद एक तरफ करके यहाँ कर दें और उसके बाद यहाँ ओके कर दें। फिर उसके बाद आपको यहाँ आना है, ये वाला याद रखें, इस पे आना है और बीच वाले ऊपर नीचे दोनों पे आपको एक एक बार टच कर देना है। तो ये देखें अपनी जगह पे ये लाइन आ गई है। अब आपको यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको एक बार कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर उसी पे आना है यहाँ पे और इस पे बीच वाले पे दोनों पे आपको टच कर देना है, जिससे कॉपी किया हुआ भी यहीं पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ओके कर दें और इस पे आएँ, देखें इसके बाद ये पोजीशन है, आपको इस पे आना है और ये जो ऊपर जा रहा है अंगूठा के पास जो है, आपको इस पे 6 बार टच करना है, 6 बार। 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। अब ओके कर दें। फिर एक कॉपी करें यहाँ पे और उसके बाद इस पे आ जाएं और बीच वाले दोनों पे ऊपर नीचे दोनों पे टच करें। जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ ओके कर दें और उसके बाद पहले 6 बार इस पे टच करें, इसी पे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से हमें 6 बार और टच करना है, 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। अब ओके कर दें। फिर एक कॉपी करें यहाँ से और उसके बाद फिर इस पे आ जाएं और यहाँ से बीच वाले ऊपर नीचे दोनों पे कर दें, यहाँ से ओके कर दें और फिर इस पोजीशन पे आ जाएं और उसके बाद यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब 6 बार और आपको करना है, 1 2 3 4 5 6 ये हो चुका है। अब यहाँ से ओके कर दें। इसी तरह आपको यहाँ तक ले जाना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ताकि ज़्यादा देर ना लगे। तो ये देखें, मैंने ऊपर वाला मुकम्मल कर लिया है। अब इसी तरह आपको नीचे करना है, जिस तरह आपने ऊपर किया है उसी तरह नीचे करना है। पहले आपको यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद इस पे आना है और बीच वाले ऊपर नीचे दोनों पे आपको टच करना है, यहाँ से ओके करके पोजीशन पे आना है और पहले आप ऊपर करते थे, अब यहाँ से आपको नीचे करना है 6 बार। 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। यहाँ से फिर ओके कर दें, फिर एक कॉपी करें, फिर यहीं पे आ जाएं, ऊपर नीचे दोनों पे टच कर दें, यहाँ से ओके कर दें, फिर पोजीशन पे आ जाएं और नीचे वाले पे, इस वाले पे आपको टच करना है 6 बार। 1
2 3 4 5 6। अब और 6 बार आपको करना है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह आपको करते जाना है, यहाँ तक ले आना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगे, मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब एक लास्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो फिर इस तरह आपको एक कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लें। फिर उसके बाद इस पे आ जाएं, ऊपर नीचे दोनों आपको टच करना है एक बार, ऊपर नीचे। फिर उसके बाद यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से आप नीचे वाले पे अंगूठा के सामने जो है इस पे 1 2 3 4 आप आते जाएं नीचे बिल्कुल, और जब सबसे लास्ट वाला आए वहाँ से आपको 6 बार दबाना है, बिल्कुल लास्ट में आ जाए। तो ये हो चुका है। अब आपको 6 बार गिनती करके दबाना है, 1 2 3 4 5 6। ये हो चुका है। अब यहाँ से ओके कर दें। अब इससे आगे नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह आपने ये काम मुकम्मल कर लिया है। अब आपको यहाँ लाइन खींचनी है और इसके आगे क्या क्या करना है आइए हम जानते हैं। फिर आपको शेप पे टच करना है और इसे ब्लैक कर लेना है और इसको बिल्कुल सीधा करना है। मगर इससे पहले एक काम और कर लें, यहाँ ओके कर दें और यहाँ आ जाएं इस पे, और जितने भी आपने बनाए हैं सबको लॉक कर दें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो इस तरह मैंने सबको लॉक कर दिया है। अब यहाँ से ओके कर दें। अब इस शेप पे आ जाएं और यहाँ से आप इसे बिल्कुल इसके सामने कर दें और यहाँ भी इसके बराबर लास्ट लाइन जो है, आखिरी लाइन ऊपर नीचे दोनों पे आप टच कर दें और बिल्कुल बारीक कर दें इसे और यहाँ से ओके कर दें। देखें थोड़ी सी यहाँ जगह खाली है, तो इसके लिए आपको इस पे आना है और इसे पहले सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ नीचे से ही आप घटा बढ़ा सकते हैं, इधर से नहीं होगा। तो आप इसी पे उंगली पकड़ें और थोड़ा सा बढ़ा दें। तो थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है और उसके बाद पोजीशन पे आ जाएं और ऊपर थोड़ा सा आगे कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो ये देखें ठीक है, मगर यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आगे है। तो यही असल काम करना होता है आपको। फिर इस पे जाना है, इस पे टच करना है और इसको थोड़ा सा कम करना है। तो चलिए मैं कम कर देता हूँ। ये हो चुका है। अब देखता हूँ तो ये देखें बिल्कुल फिट है। अब आपको फिर एक बार इस पे टच करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको इस पे टच करना है और यहाँ इस पे टच करना है। फिर उसके बाद ये बीच वाला जो है, सबसे नीचे वाला बीच वाले पे टच करना है इस पे, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, पोजीशन पे आ जाएं और ये वाला सबसे लास्ट वाला जो है इस पे आपको टच करना है, इस पे जहाँ पे अंगूठा है इस पे आपको टच करना है ताकि लाइन इधर आ जाए। और उसके बाद फिर नीचे जगह खाली है तो नीचे वाले पे, ऊपर अगर जगह खाली हो तो ऊपर वाले पे आपको टच करना है। तो इसमें नीचे जगह खाली है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और थोड़ा सा ये बिल्कुल एक पे ला दें और उसके बाद इस वाले पे थोड़ा सा टच कर दें ताकि बिल्कुल सही हो जाए और ओके कर दें। अब यहाँ कहीं भी टच करके देखें, ये बिल्कुल फिट है। सही से सेट कर दें इसी तरह। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक कॉपी और कर लेना है और इस पे आकर के ऊपर नीचे दोनों पे टच कर दें और यहाँ से ओके कर दें। फिर पोजीशन पे आ जाएं और नीचे वाले पे टच करें, चूँकि नीचे जगह खाली है, नीचे वाले पे आप टच करें इस तरह और इसको 0 1 पे ला दें और एक बार टच करें इस तरह नीचे वाले पे और उसके बाद ओके कर दें। अब देखें बिल्कुल फिट है। फिर इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके लिए यहाँ पे जाना है आपको,
फिर इस पर टच करके सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है और पोजीशन पे आना है और इस पे टच करके थोड़ा थोड़ा इधर लाना है, थोड़ा थोड़ा इधर ले आएं और उसके बाद इस पे नीचे लाएं, इस लाइन को नीचे लाएं इस तरह। इस लाइन को फिर बिल्कुल लास्ट में कर दें और उसके बाद इस पे ऊपर वाले पे एक बार टच करें और यहाँ से ओके कर दें और फिर देखें ये थोड़ा सा नीचे है। फिर आपको इसे सेलेक्ट करना है और पोजीशन पे जाना है और इसे एक पे कर देना है, फिर एक बार ऊपर वाले पे टच करना है, एक दो बार कर दें और इस तरह देख लें। अब ठीक है, इस तरह अच्छे से सेट कर लें। फिर इसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से टच करना है, फिर इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे टच करके इधर टच कर देना है इस वाले पे और इस पे ओके करके फिर पोजीशन पे आना है और इस लाइन को इधर लाना है। ये हो चुका है। अब नीचे लाना है, इस लाइन को नीचे लाइए। ये हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर कर दें और ओके कर दें। अब देखें ठीक है। फिर उसके बाद इसे सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इस पे टच कर दें और बीच वाले पे टच करें और फिर नीचे वाले पे भी टच कर दें, ओके कर दें और पोजीशन पे आ जाएं और अब पहले इधर कर दें। हो चुका है। अब इसे नीचे लाएं, इस लाइन को, ये भी हो चुका है। यहाँ से ओके कर दें और फिर एक कॉपी करें और फिर बीच वाले पे दोनों ऊपर नीचे पे आपको टच करना है, ओके कर देना है, पोजीशन पे आना है और अब इस लाइन को इस तरफ लाना है, इस तरफ ले आइए। ये हो चुका है। अब इसे नीचे लाना है, इस लाइन को तो नीचे ले आएं और यहाँ से ओके कर दें। अब देखें ये लाइनिंग आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें आपको शुमार नंबर लिखना है, यहाँ पर सफ़ा नंबर लिखना है, फिर इसमें शुमार नंबर लिखना है, फिर इसमें सफ़ा नंबर लिखना है और यहाँ मज़ामीन है या नात शरीफ है तो जो उन्वान आपने रखा हुआ है उसे इसमें नोट करना है। चूँकि वीडियो ज़्यादा देर का हो चुका है, इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि आप आसानी से सीख लें, वरना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से लोग परेशान हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसमें जो उन्वान नंबर और सफ़ा नंबर वगैरह डालना है वो असल काम है, उसमें आपको दुश्वारी हो सकती है या फिर आपको एक एक करके डालना होगा। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नंबर, सफ़ा नंबर और उन्वान वगैरह डालेंगे जो बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे। तो अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।